हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 14% गिरकर 16,724 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू गिरा है उसका मेन रीजन है यहाँ पे जो नई पॉलिसीज यहाँ पे जो क्रिएट होती है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और जो रिन्यूअल का प्रीमियम मिलता है यानी कि जो हम पॉलिसीज करवाते हैं तो वहां पे रिन्यूअल होता है, यानी कि हम रिन्यू करवाते हैं पॉलिसीज को, वो प्रीमियम यहाँ पे कम आया है। और जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी कि जो नई पॉलिसीज के जो प्रीमियम मिलते हैं वो भी यहाँ पे प्रीमियम कम होता हुआ हमें नजर आया है। तो उसकी वजह से अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 2000 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कम हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का लॉस है वो 185 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपका जो रेवेन्यू है मतलब जो प्रीमियम है वो अगर आपको कम मिल रहा है तो वहां पर एक इश्यू जो मुझे नजर आता है वो ये है कि जो क्लेम्स लगातार है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू यानी कि जो प्रीमियम कंपनी को मिल रहा है वो भी अगर कम हो जाएगा, वो भी मिलना अगर कम हो जाएगा, और जो क्लेम्स उनके लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सभी को पता है कि अप्रैल मई जून इन तीनों में जो कोविड की सेकंड वेव आई थी वहां पे डेथ रेट बहुत ही ज्यादा थी, और इन लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम्स वहां पे बहुत ही ज्यादा थे। और अभी 2-3 दिन पहले एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट आए थे तब भी हमें वो इश्यूज देखने को मिले थे। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे रेवेन्यू 12% गिरकर 16,724 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है। और अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट तो यहाँ पे भी कंपनी को 185 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 286 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो एज ए शेयर होल्डर आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये रिजल्ट अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा जो ये कोविड की जो वेव आई है सेकंड वेव, इससे लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो उनका होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जो रूरल एरिया जहाँ पे इंडिया की अगर आप देखोगे कि अराउंड 20 से 25% पॉपुलेशन का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में अवेलेबल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़े इश्यूज यहाँ पे आपको नजर आएंगे, तो क्योंकि अभी यहाँ पे क्लेम बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन जब आने वाले टाइम पे जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो ये इतने क्लेम्स कंपनी के पास नहीं आएंगे, और वहां पे जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी वो सीधा वहां पे कंपनी का प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 24,986 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं इससे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव में जाता हुआ नजर आएगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए 1.42% का यहाँ पे इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई डिविडेंड अच्छा देता है तो वो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है। अब ये देखिए 2021 में जो हमको यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, और इसका रीजन क्या है इसके बारे में सुनिए। क्योंकि देखिए जो पेनिट्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत मतलब अगर आप देखोगे बहुत तेजी से यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बिकती हुई नजर आ रही है, और इससे आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अवेलेबल है। अब ये देखिए 604 पे यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और आज ही अराउंड 3.5% ये स्टॉक डाउन था, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए 635 का। देखिए अभी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 570 के लेवल तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड हो तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी कि इतने अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में और एक अच्छे रेट पर ऐड कर सकें, क्योंकि अगर आप देखोगे ये लॉस मुझे टेम्पररी नजर आते हैं। आने वाले टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी और अच्छे रिजल्ट से यहाँ पे निकल कर आएगी, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एक आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी कंपनी,
और आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें, जो लगातार मार्केट शेयर उनका बढ़ रहा है और वहां पे अगर कोई भी लोन लेता है तो उनको सीधा वहां पे लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बने रहिए। और अगर यहाँ पे स्टॉक अगर नीचे जाता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखिए वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।